करोड़ रुपया आपको दिया गया है देने के लिए, 5,000 करोड़ में से 500 करोड़ पिछले एक साल में दिया गया है। आपको इमीडिएटली डिफिशियंसी के कारण इमीडिएटली सहारा प्रबंधन को लिखना चाहिए कि साहब ये डिफिशियंसी हो क्यों रही है, हमें बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ, और इस डिफिशियंसी को 30 दिन के अंदर में दूर करो। जिनको हमें पैसे लौटाने हैं, हमें 30 दिन में डिफिशियंसी दूर होनी चाहिए। तुम अपना जो भी सिस्टम खड़ा करना है खड़ा करो। मैं रोज देखता हूं लाइव लॉ पे जजेस की फटकार। कल भी मैं देख रहा था जबलपुर में एक सीबीआई के ऑफिसर को किस प्रकार से जजेस फटकार रहे हैं। इस तरह के जजेस चाहिए? उसकी भी बात छोड़ दीजिए साहब, जहां इनका एजेंडा चलता है ना, वहां पर ये बिल्कुल परफेक्ट का कदम रख देते हैं अंगद की तरह। एजेंडा नंबर 1 में बताता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, आई नीड ऑल द डिटेल फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई सेड दैट वी कैनॉट फर्निश ऑल द डिटेल इन द सेट टाइम विच यू आर गिविंग। Then the Supreme Court said, I am giving you 24 hours, 36 hours, 72 hours. Within that time frame, you have to furnish all the detail. And CBI had furnished it. SBI had furnished it. Under whose direction? It was Supreme Court. वो SBI का पूरा अमला लग गया साहब। सारे डिटेल उन्होंने जो भी समय दिया था उस समय सीमा के तहत इलेक्शन कमीशन को जाके दे दिया। ये डायरेक्शन किसका था? माननीय अदालत का था। माननीय अदालत कहे यहां तो अद्भुत चल रहा है, लॉन्ग रोप दे रहे हैं, लॉन्ग रोप दे रहे हैं, दीजिए लॉन्ग रोप, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो 5,000 करोड़ रुपए का जो भुगतान होना है, 15 लाख रुपए जो महीने लिए जा रहे हैं, मैं उनके दर्द को एहसास करना चाहता हूं। क्या उनमें कोई दर्द है या नहीं है? उनका तो 15 लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन जिन गरीब लोगों को पैसे लौटाने हैं उनके लिए उनके मन में कोई एहसास नहीं है। अच्छा, उनको कोई संपर्क भी नहीं कर सकता है। ये कितना अपारदर्शी तरीके से आप ये काम कर रहे हैं। और हम माननीय अदालत से ये सवाल ना पूछें, भैया आप लोगों में से किसी को जानकारी है कि जज को कैसे अप्रोच किया जाए? भाई उनके सुपरविजन में हो रहा है, आप स्टेक होल्डर है ना, भाई हमको पैसा लेना है ना, हमको पैसा लेना है तो हमको नहीं मिल रहा है, तो जो हमारे माई बाप हैं, सुपरवाइजर हैं, उनको हम अप्रोच कैसे करेंगे? ये अधिकार तो हमको होना चाहिए ना। नहीं, वो ऐसा हो रहा है कि नहीं, वो एक तरफा चल रहा है कम्युनिकेशन। सरकार देखरेख कर रही है और उसके लिए वो ये कर दिया गया है। कल ही मुझे लोगों ने कहा कि MIS का कैसे होगा, जो लोग मर गए हैं उसका कैसे होगा। अब ये कोई चीज अगर वो लिखना चाहते हैं, उस दफ्तर को अप्रोच करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई पारदर्शी तरीका नहीं है निवेशकों के पास। इस तरह से तो अपारदर्शी तरीके से ये पूरा पैसे लौटाने की गतिविधि हो रही है। पार्लियामेंट जब आएगा, कोई आदमी, हमारे निवेशक बंधु, ये क्या नाम है, अभय देव और ये तमाम लोग दौड़ करके जाएंगे, किसी सांसद को पकड़ेंगे, उनको हाथ जोड़ेंगे, उनका रास्ता रोकेंगे या उनका पैर पकड़ेंगे और कहेंगे कि साहब मेरा कुछ सवाल उठा दीजिए। फिर वो सवाल उठाएगा, वो खाना पूर्ति करेगा और फिर वित्त मंत्री आकर के बोलेगी यस वी आर डूइंग अंडर द गाइडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वी आर रिटर्निंग द मनी। और फिर वो स्टेटमेंट देकर के फिर भाग जाएंगी और फिर इधर लोग मरने के लिए तैयार रहेगा। तो जिनके पैसे, जिनके जरूरतमंदों के पैसे हैं, उनके 15 लाख रुपए आप ले रहे हैं। हद हो गया साहब, मैं तो हैरान हूं साहब। जो लोग देखो PIL लगाए हो या जो लोग कोर्ट में हो, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ सहारा का नहीं है, एक पूरे नेक्सस का है, एक जुडिशियल नेक्सस का भी है। आपको मालूम है कपिल सिब्बल कितना रेंट देता है अपने घर का? अभी जब उनकी मिनिस्ट्री चली गई थी, सरकार गई थी,
तो जोरबाग में उन्होंने एक बंगला लिया था, उसका अखबार में आया था 16 लाख रुपए महीने का रेंट था उनके घर का। 1000 करोड़ रुपए अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना डिक्लेयर किया है अभी एसेट, 1000 करोड़ रुपए। कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई मोबाइल नहीं बनाता है, कोई घड़ी नहीं बनाता, वो गिलास कंपनी नहीं है। 1000 करोड़ रुपए है। सेटिंग गेटिंग चलता है साहब, कानून बिकता है, समझ गए? कानून को बेचा जा रहा है। भारत में फंक्शनल जुडिशरी इस प्रकार से कार्य कर रही है और उनको अपनी आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए। और एक बार जान लीजिए कि धरती वीर विहीन हुई नहीं है, हम जैसे लोग अभी हैं जो आपके नाक में दम कर देगा, आपकी नाक में दम करके रखेगा। तभी हमने अदालत लगाई थी ना, फिर लगाएंगे। हाँ अभय देव जी, आप जो आपने पत्र लिखा था सहारा को, कुछ आया आपको रिस्पांस? अरे सर आग खुल गई है, दीपावली से पैसा बटने लगा है और इंतजार करिए। अभी तो गणेश चौधरी साहब कर रहे थे 3-3 हजार रुपए टोकन मनी मिल गया है और 20 लोगों सेक्टरों में 20 लोगों को जिलों में 30 ऑफिस से 15 ऑफिस से खुल रही है। तो ये तो उसका शायद कमाल है, जाने की क्या जरूरत है। कृष्ण कन्हैया लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आतंकवादी के लिए मुझे भी बोल रहे हैं। कृष्ण कन्हैया सुप्रीम कोर्ट आतंकवादी के लिए मुझे भी बोलता है। ऑफिस से खुल रही है, अब जाने की जरूरत नहीं है। अब निवेशकों को अपने एजेंटों के साथ उनके ऑफिसों पे पहुंच करके नकद भुगतान लेने की जरूरत है। बहुत जल्दी देश भर के निवेशक जैसे ही ऑफिस के खुलते हुए नजर आएंगे, हम लोग अपने अपने कागजात लेकर के सीधे, चूंकि वहां आदेश हुआ है, सुनने में आ रहा है कि सीधे अपने एजेंटों को माध्यम बनाइए, वो आए, उनको साथ ले आइए और सीधे नकद धनराशि अपने पास लेके जाइए। अब इधर भटकने की जरूरत नहीं है। दीपावली का बड़ा उपहार सहारा के प्रबंधन तंत्र ने देश के आवाज नहीं आ रही है, हालांकि है भी कितनी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम निवेशक का, सबसे ज्यादा तो एजेंटों का ही पैसा है। आपकी आवाज अभय आपकी आवाज में थोड़ी गड़बड़ी आ रही है, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है आपकी आवाज में थोड़ी गड़बड़ी आ रही है, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है आपकी आवाज। वही सर क्षमा चाहेंगे, हम लोगों की आवाज इस समय ही रहेगी क्योंकि हम लोगों का, मैं तो सारे तरफ से क्लीन चिट पा रहा हूं कि निवेशकों का कोई पैसा है ही नहीं है। एजेंट भी यही कह रहा है और सरकार भी यही कह रही है। शायद इसके तमाम जिम्मेदार लोग हैं, अपने दायित्व का फर्ज कर रहे हैं। थोड़ा ऊपर मुंह करके बात करिए ना, दूर से बात करिए तो आवाज सही आ रही है। दूर से बात करिए तो आवाज सही आ रही है। एजेंटों का पैसा विष्णु ही कपिल सिब्बल का नाम ले रहा है। पैसा है नहीं है, तो ये सीरियस फ्रॉड एजेंसी है। लोगों को सम्मान किसको मिल रही है? ये तमाम सम्मान देश में एजेंटों को जरा और सीरियस फ्रॉड एजेंसी शुरू की है। सम्मान देना, सम्मान का मतलब समझते हैं ना आप? सम्मान का मतलब नोटिस नहीं, सम्मान का मतलब हाजिर होकर आपने कैसे और किस आधार पे पैसा लिया और इनका पैसा क्यों नहीं है दिया जाता। तो क्या एजेंट को बुला रहा है या निवेशक एजेंट को बुला रहा? सरकार, लोग कह रहे हैं सरकार नहीं काम कर रही, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। सरकार बेहद सातिराना ढंग से काम कर रही, सरकार बेहद तेजी से काम कर रही है। इसका यह प्रमाण दिखता है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में से एक जांच एजेंसी, सीरियस जांच एजेंसी की सम्मन पहुंचना शुरू किया। बेहद बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर इक्का दुक्का लोगों को नहीं जाकर जाना पड़ेगा, का मतलब तो जाना है। अगर नहीं जाएंगे तो उसके बाद पुलिस प्रशासन उनको टांग के ले जाएगा।
उनको अरे तो जाना ही अरे पड़ेगा, उसके अबे बाद वो आपकी बोलेंगे आवाज क्या? बिल्कुल नहीं आ रही, आवाज वो भला अबे बोलेंगे आप क्या? जो कह रहे हैं आप ठीक कीजिए ना जरा सा, आप या तो वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है अबे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आपने अभी एक बात कही कि एसएफआईओ अपना काम कर रही है, ये बात सही है क्या? क्या एसएफआईओ हर जगह इन्वेस्टिगेशन कर रही है? इसकी कोई जानकारी है? नागेंद्र जी आए हैं, नागेंद्र जी कोई जानकारी है आपको क्या कि एसएफआईओ कहीं पे अभी हमें कुछ लोग लिख रहे थे कि एसएफआईओ बहुत सीरियसली तेजी से काम कर रही है। जांच कर रही है, जांच के सम्मन जा चुके हैं और ये क्रम पर था।